जी अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त देख सकते हैं उबैद फारूक जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर पहुंच चुके हैं नाके पे, और वो अभी फर्दन सबसे मुलाकात कर रहे हैं मेरे। जी जी उबैद भाई, क्या कहना चाहेंगे? आपको सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ग्राउंड पर क्या कहना चाहेंगे? आप अभी जेल काट के आए हैं और बहुत बड़ी सज़ा काट के आए हैं, और आज फिर आप इस गर्मी में अडयाला पहुँच चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब की जिसने इंसानों को अक्ल और समझ बूझ दी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जितनी लीडरशिप है, मुझे सबसे पहले मैं यहाँ पे देख के हैरान रह गया हूँ कि कोई यहाँ पे हम बहुत थोड़े से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सारी लीडरशिप को यहाँ होना चाहिए था। अगर हम लाहौर से इतनी जेलें काट के अपने बच्चे मरवा के यहाँ पर आ सकते हैं, तो कहाँ हैं सारे ये MP MNAs? कहाँ रह गए? क्या कर रहे हैं ये लोग? खान अंदर बूढ़ा हो रहा है, जेलों में सड़ रहा है, उसकी हड्डियाँ गल रही, किसी को कोई ख्याल ही नहीं है, कोई अब काम नहीं कर रहा। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जब खान साहब की मुलाकात हो, स्पेशली जब यहाँ पर अलीमा खान आए या उनकी बहनें आएँ या जितने भी लोग, तो उनको वेलकम करना चाहिए, उनकी सारी फैमिली को, क्योंकि यहाँ पे वो मुलाकात नहीं करने देते। तो सारे के सारे पाकिस्तान के लोग यहाँ पर उनको पहुँचना चाहिए लीडर को। जब तक हम अपने लीडर के लिए धूपों में नहीं जलेंगे, नहीं सड़ेंगे, कैसे इसकी अवेयरनेस आएगी? तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी लीडरशिप को यहाँ पर होना चाहिए और आइंदा सारे यहाँ पर आएँ। और पाकिस्तान के लिए अगर कोई स्टेप ये लेना चाहता है, अगर समझता है कि खान बाहर आए, तो फिर इन सब को सड़कों पे निकलना पड़ेगा। तहरीक जैसे अलीमा खान ने शुरू की है, वो ये बहुत ज़बरदस्त है, और इंशाल्लाह अब मैं समझता हूँ कि ये तहरीक जब होगी तो हम अच्छे तरीके से फिर काम करेंगे इसके लिए। तहरीक की बात कर रहे हैं, कौन सी तहरीक का ऐलान हुआ है? शाहबाज फरूक साहब, आप ये बता दें कि आपकी मुलाकात नहीं है, लेकिन आप फिर भी यहाँ अडयाला पहुँचे हैं, क्या वजह है? अडयाला से जो अंदर कैदी है उससे कुर्बत है, उससे मोहब्बत है, और यहाँ आने का मकसद क्या है? शुक्रिया आपका। बेसिकली ये है कि हमें लिस्टों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि लीडर से मुलाकात हो ही तो आप आएँ, हो या ना हो, लीडरशिप को यहाँ पर पहुँचना चाहिए, किसी भी सूरत में यहाँ पे पहुँचना चाहिए। यही वो लीडर है जिसकी वजह से आपको इतनी इज्जत मिली। आप लोग यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ लीडर से उसकी मोहब्बत में, उसकी एक पावर शो करने के लिए आपको यहाँ पर खड़ा होना चाहिए। ये जगह भर जानी चाहिए थे, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई है लीडरशिप के ऊपर कि क्यों वो घरों से बाहर नहीं निकले, क्यों घोंसलों में छुपे हुए? बाहर आएँ, निकलें, काम करें, वरना पॉलिटिक्स छोड़ दें। अच्छा, क्या समझते हैं? इमरान खान जेल में कैद हैं और आप यहाँ अडयाला के बिल्कुल पास पहुँचे हैं, तो आपको ये भी एहसास है कि आपका लीडर अंदर कैद है, तो क्या चीज़ फील करें? क्योंकि ज़मान पाक तो आप उनसे मुलाकात करते रहते थे, ज़मान पाक जाते थे, और आज जेल से निकलने के बाद 2 साल मिलिट्री कस्टडी में गुजारने के बाद आपको पता चला कि आपका लीडर अंदर कैद है। इस गर्मी में क्या कहेंगे आप? हमें अंदाज़ा है कि हम जब जेलों में होते थे, हमें सिर्फ ये पता चल जाता था कि हमारे इतने लोग बाहर खड़े, इससे हमारे सीने बहुत मजबूत हो जाते थे, हमारी सोचने की सलाहियत बहुत मजबूत हो जाती थी। हमें पता है कि जब लोग हमें वहाँ पे मिलने आते थे लेकिन अंदर नहीं मिलने दिया जाता था, तो हमारे दिलों के अंदर कितना हौसला पैदा होता था। अब यही वो चीज़ है जो हमें अपनी पब्लिक को बतानी है। कम से कम इन लीडर्स को पब्लिक में ये बात बतानी चाहिए कि लीडर के लिए सबसे बड़ी बात ये, अगर आप चाहते हैं लीडर अंदर यंग रहे, अंदर वो एनर्जेटिक रहे, तो फिर पब्लिक को ये सारे गेट, ये सारी जगह भर देनी चाहिए। फरूक साहब, ये बताइएगा, आप पहले इंसान थे जो आप 2 साल के बाद वापस आए और आपने एक बयान दिया कि मेरा लीडर जो है वो अंदर पूरा हो रहा है। हालांकि ये जो जितने भी मिलने जाते हैं लीडर, ये कहते हैं जी खान साहब ने अपनी रिहाई की बात हमसे कभी की नहीं है। तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं कि खान साहब अगर बात नहीं करेंगे तो फिर ये लीडरशिप ऐसे ही रहेगी? मेरा ये ख्याल है कि जो बड़े लीडर होते हैं वो इन चीज़ों के, क्योंकि ये जद्दोजहद हमारी तरफ से होनी चाहिए कि खान को बाहर निकालने के। बूढ़ा वो बिल्कुल, मुझे पता है कि कितनी सख्त कैद होती है, और ऐसी कन्फाइंड जगह के अंदर हड्डियाँ चूँकि बूढ़ी हो जाती है, ये सारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती। इसलिए इस उम्र के अंदर अगर हम अब भी ना निकले और अब भी उनको निकालने के लिए हमने जद्दोजहद तहरीक ना शुरू की, तो फिर इस तरह खान जो है ना, वो कितने दिन है, ज़िंदगी तो कुछ नहीं पता, लेकिन वो तकरीबन 76 ईयर्स ओल्ड हो चुका है। अब ये कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं समझता हूँ यही वो स्लो पॉइजनिंग है, यही वो मौत है स्लो जो देना चाहते हैं। ये समझते हैं कि ये उसकी सोचने समझने की, बात करने की सलाहियत ख़त्म हो। मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये लगता है कि अंदर बैठ के खान साहब की मज़ीद सलाहियतें भरपूर, मतलब बढ़ेगा, उसकी सोचने की ताकत बढ़ेगी, तो ये आप बिल्कुल गलतफहमी में मत रहें। उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, पूरे पाकिस्तान को निकलना पड़ेगा किसी भी सूरत में। सर, जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं इससे तो पार्टी के अंदर से आपके बड़ा मुखालफत हो जाएगी।
क्या कहते हैं? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी मुखालफत जितनी भी हो, इससे मुझे सिर्फ मेरा देखना, मुझे डायरेक्शन क्या है, नज़रिया क्या है मेरे लीडर का, मेरे लीडर की सोच क्या थी, हमें उसी सोच को फॉलो करना है, बस उसी के ऊपर हमने डटे रहना है, उसी पे चाहे हमारी जान जाती है जाए, लेकिन मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है कि मेरी लीडरशिप मुझसे नाराज़ हो जाएगी, मुझसे मिलेगी नहीं। मैं ये जानता हूँ कि खान की ताकत सिर्फ यूथ थी, वो कभी ब्लैकमेल नहीं हुआ था अपने MPs MNA से, वो सिर्फ यूथ के सर पे चलता है। मैं चाहता हूँ प्लीज़ जितनी यूथ है ये सारी इन लीडर्स के ख़िलाफ़ बोले, जो लोग घरों से नहीं निकलते, जो घोंसलों में छुपे हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। जितनी काली भेड़े, अगर आपने आवाज़ ना उठाई तो ये लोग फिर हमारी तहरीक को सारी तबाह बर्बाद करेंगे। आपको आवाज़ उठानी ही होगी। आज हलीमा खान मुलाकात के लिए जा रही हैं, तो कोई स्पेशल पैगाम भेजेंगे इमरान खान के लिए? हलीमा खान की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बेचारी जिस तरह से केसों के अंदर जलील हो रही हैं उनकी बहनें, और कभी उनको महीना मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा। और मैं जब जेल में था मुझे पता चला कि उनको पता नहीं किसी जंगल में छोड़ा है और जूते भी नहीं थे। दुख की बात है, किधर मर गए हैं सारे लीडर, क्या कर रहे हो तुम?